नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उस योद्धा के बारे में जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी कांप उठते थे। ऐसा योद्धा जो अपनी एक बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। तो चलिए जानते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ा कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। ऐसे समय में भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। बार्बरिक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बार्बरिक की योजना का पता चला, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बार्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने यहाँ पर बार्बरिक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बार्बरिक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है, वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊं कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए वचन के अनुसार बार्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो सकती है। इसीलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बार्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। बार्बरिक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका सर मांग लिया। बार्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। बार्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर कृष्ण ने उसे बताया कि वह श्री कृष्ण है। अब वे ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है, ये जानने के बाद भी बार्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बार्बरिक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बार्बरिक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव किया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बार्बरिक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बार्बरिक करेगा, जिसने पूरा युद्ध अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। बार्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। दोस्तों, यही थी महान और शक्तिशाली योद्धा बार्बरिक की कहानी, जिसने अपने बिना धड़ के सिर से पूरा महाभारत युद्ध देखा और श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन पाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।